Good morning, guys. This is me, Priyanka Rajput, and you're watching my channel Mads Beans. We'll continue to our series. चलिए अपन कहाँ पर थे? अच्छा, आप लोग कहते होंगे ना मैम डायरेक्टली आती हैं और सीधा गुड मॉर्निंग गाइज एंड कंटिन्यू टू आवर सीरीज़. क्या करें बच्चों, 10th के एग्ज़ाम आने में बहुत कम टाइम बाकी है. दिसंबर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हमारा, कुछ 4-6 दिन बाकी हैं. उसका जनवरी और फरवरी ये प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड, ये सब में निकल जाएगा. आप लोग के पास पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम लोग अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे. बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, अभी तो कोई टाइम का वेस्टेज नहीं होगा. हम क्वेश्चन नंबर 7 कर चुके थे. देखिए ये कल हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमारे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है. हम बिना टाइम को वेस्ट किए, मैं खुद चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए. क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम. वर्टिसेस ऑफ क्यूबॉइड, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड की वर्टिसेस पता होना चाहिए हमको कितनी है. क्यूबॉइड फिर से मैं क्यूबॉइड लेकर आती हूँ, कल वाला ही क्यूबॉइड हम यूज़ करेंगे. वर्टिसेस ये रहा, दिस इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड. इसकी कितनी वर्टिसेस हैं हमको ये पता करना है. तो एक वर्टेक्स, 2, 3, 4. अब इसको टर्न करते हैं उल्टा, 5, 6, 7, 8. तो टोटल कितने वर्टिसेस हो गए हमारे क्यूबॉइड के? हमारा आंसर हो गया 8. टोटल 8 वर्टिसेस है. ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ठीक है, ओके, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ कोन. फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ cone if radius is equals to 3 centimeter and height is equals to 4 centimeter. If radius is 3 centimeter and height is 4 centimeter. रेडियस 3 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर गिवन है. हमको निकाल के देना है स्लैंट हाइट. चलिए हम आते हैं सॉल्यूशन पे. तो ये रहा हमारा कोन, ये रहा हमारा कोन, ये हो गया हमारा रेडियस. रेडियस हमारी कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर. और हाइट हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर. हमको क्या निकाल कर देना है? ये क्या निकाल कर देना है? ये स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट हमको निकाल कर देनी है. तो स्लैंट हाइट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्लैंट हाइट, देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनता है. तो पाइथागोरस थ्योरम का तो फॉर्मूला वही है, L इज इक्वल्स टू √r² प्लस h². पुट द वैल्यूज, r की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5. 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, और 25 का रूट क्या होगा? 5. वैसे भी है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आई है स्लैंट हाइट की? स्लैंट हाइट हमारी आई है 5 सेंटीमीटर्स. चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे फिर से बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन कोई चेंज नहीं है, बहुत हल्का सा चेंज है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो मैं इसी में लिख देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ कोन इफ. क्वेश्चन कह रहा है इफ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ कोन इफ रेडियस की जगह इस बार हमको दिया हुआ है डायमीटर. रेडियस की जगह हमको दिया हुआ है डायमीटर, और डायमीटर दिया हुआ है हमको 12 सेंटीमीटर्स एंड हाइट दी हुई है हमको 8 सेंटीमीटर्स. हाइट दी हुई है हमको 8 सेंटीमीटर्स. फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ कोन इफ द डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर
एंड द हाइट इज 8 सेंटीमीटर। अगेन हमको क्या निकाल कर देना है, स्लैंट हाइट ही निकाल के देनी है। फॉर्मूला यही रहने वाला है हमारा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्योंकि डायमीटर हमको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है हमारा डायमीटर का हाफ। वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, रेडियस होता है हमारा डायमीटर का हाफ। सॉल्यूशन, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। डायमीटर कितना है हमारा 12, 12 का हाफ क्या होगा 12/2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस क्या हो गया 6 सेंटीमीटर और हमारी हाइट क्या हो गई 8 सेंटीमीटर। वी हैव द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आप लोग को अप्लाई करना है। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, आंसर निकाल के देखिएगा 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर्स। सो आर स्लैंट हाइट विल बी 10 सेंटीमीटर्स। चलिए बच्चों, सेम क्वेश्चंस थे, सिर्फ रेडियस और डायमीटर का फ़र्क था। आप लोगों को ध्यान देना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि प्रॉपर रेडियस दिया हुआ है या डायमीटर दिया हुआ है। अगर रेडियस दिया हुआ है तो ठीक है, डायमीटर दिया है तो आप लोग को उससे पहले रेडियस में कन्वर्ट करना है। चलिए आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द स्पेस डायगोनल इन क्यूबॉइड। फाइंड नहीं, कितनी होती हैं, हाउ मेनी स्पेस डायगोनल्स आर इन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कितनी स्पेस डायगोनल्स होती हैं, हाउ मेनी स्पेस डायगोनल आर इन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में टोटल कितनी स्पेस डायगोनल्स होती हैं ये हमको पता करना है। टोटल स्पेस डायगोनल्स क्यूबॉइड में कितनी होती हैं। तो देखिए ये है क्यूबॉइड शेप। अब हम स्पेस डायगोनल की बात करते हैं तब, ये तो हो गया क्यूबॉइड का एक फेस, फ्रंट फेस। इसकी डायगोनल को कैलकुलेट नहीं करना है आपको, फेस की डायगोनल को कैलकुलेट नहीं करना है आपको, स्पेस की डायगोनल को कैलकुलेट करना है। स्पेस की डायगोनल को कैलकुलेट करना है तो ऐसे कुछ समझिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। आप रूम में ध्यान दीजिएगा, अपने रूम में जिस भी रूम में आप बैठे हुए हैं उस रूम का एक कॉर्नर लीजिए ऊपर का और दूसरा ऑपोजिट कॉर्नर लीजिए नीचे का। हवा में ही वो लाइन जानी चाहिए, इस कोंटे से उस कोंटे तक। सेम वॉल का नहीं लेना है आपको कॉर्नर, एक ही वॉल नहीं होना चाहिए, अलग अलग वॉल होनी चाहिए आपकी। जैसे आपने एक यहाँ से लिया तो दूसरा इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे। देखिए ये तो ये हो गई एक स्पेस डायगोनल, यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 2 स्पेस डायगोनल, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 3 स्पेस डायगोनल, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 4 स्पेस डायगोनल। टोटल देखिए हर कॉर्नर से, क्योंकि नीचे भी 4 कॉर्नर्स हैं ऊपर भी 4 कॉर्नर्स हैं, तो ऊपर का एक कॉर्नर नीचे का ऑपोजिट वाला, फिर ऊपर का वो वाला, फिर नीचे का ऑपोजिट वाला, फिर ऊपर का वो वाला तो नीचे का ऑपोजिट वाला, फिर ऊपर का वो वाला तो नीचे का ऑपोजिट वाला। तो आपकी टोटल कितनी स्पेस डायगोनल्स होंगी क्यूबॉइड में, टोटल स्पेस डायगोनल्स होने वाली हैं आपकी 4। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक नंबर ऑफ स्पेस डायगोनल्स इन क्यूब, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, चाहे वो क्यूबॉइड शेप का रूम हो चाहे वो क्यूब शेप का रूम हो, स्पेस डायगोनल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, हमको फेस डायगोनल की बात नहीं करना है, हमको स्पेस डायगोनल की बात करना है। तो क्वेश्चन में जो थोड़ा सा चेंज आया है, हाउ मेनी स्पेस डायगोनल्स आर इन क्यूबॉइड के जगह हम लिखेंगे क्यूब, और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 11 की जगह 12, और हमारे आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। हमारे आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि रूम चाहे क्यूबॉइड शेप का हो या क्यूब शेप का हो सेम ही रहेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो दोनों का आंसर सेम होगा 4। स्पेस डायगोनल भी 4 होता है, क्यूब में भी और क्यूबॉइड में भी, दोनों में ही स्पेस डायगोनल 4 ही होता है। चलिए आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन, क्वेश्चन नंबर 13, नंबर ऑफ एजेस ऑफ क्यूबॉइड। चलिए ठीक है, इसको हम कर लेते हैं।
नंबर ऑफ एजेस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में टोटल कितनी नंबर ऑफ एजेस होती हैं वो हमको पता करना है। एज मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट जिसको आप लोग साइड कहते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो टोटल कितनी साइड्स हैं क्यूबॉइड में हमको वो देखना है। तो देखिए हमने यहाँ से शुरू किया तो ये एक साइड हुई, यहाँ से शुरू किया है देखिए ब्लैक वाले पार्ट से, इधर जहाँ रॉड बनी हुई है ये ब्लैक वाले पार्ट से जहाँ रॉड बनी है, तो एक ये साइड, दूसरा ये साइड, तीसरा ये, चौथा ये, और ये हम ले चुके हैं। देखिए हम वापस वहीं आ गए। तो टोटल कितनी साइड्स हो गई? 4 साइड्स ये हो गई, ये जो लेंथ है 4 एजेस ये हो गए। अब हम इधर आते हैं, ऐसे ही 4 के बाद 5 6 7 8। अब मैं इसको टर्न करती हूँ 9 10 11 12। तो टोटल कितनी एजेस हो गई हमारी क्यूबॉइड में? हमारी क्यूबॉइड में जो एजेस हुई हैं वो हुई हैं 12। बार बार कह रहे हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ध्यान में रखिएगा।